तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, अनचाहे गर्भपात को लेकर के ये पूरी की पूरी श्रृंखला हमारी समर्पित रही है। यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहां आई बटन में हमने आपको उसका लिंक भी प्रोवाइड करा दिया है। कारण भी जानिए और साथ ही समाधान भी आप जानिए अवश्य। साथियों, होता क्या है कि अक्सर जैसे ही इस प्रकार के कष्ट से कोई बहन गुजरती है जहां पर कि उसको अनचाहे गर्भपात का सामना करना पड़ता है और संतान सुख से वंचित रहने का कार्य करना पड़ता है, तो तुरंत ही वो सीधे किसी न किसी डॉक्टर की सलाह लेते हैं। और जब बीमारी कुंडली में है और समाधान हम कहीं और खोज रहे हैं, तब फिर हम एक प्रयोगशाला बनकर रह जाते हैं। शरीर भी खराब होता है, मन भी खराब होता है और हम इमोशनली टूट भी जाते हैं। और इसीलिए मैं ये इतने चुनौतीपूर्ण तरीके से कह रहा हूं कि यदि आप स्वयं या आपके परिवार का कोई सदस्य इस समस्या से ग्रसित है तो उसकी जन्म कुंडली खोल करके आप सामने रखिए और जो आपको कारण बताए जा रहे हैं उनमें से कोई है तो कारण यहां है, तो समाधान भी यहीं पर होगा। तो बिना किसी देरी किए अब आज हम मीन लग्न की जन्म पत्रिका पर दृष्टिपात करते हैं और जानते हैं कि क्या ऐसे कारण हैं जो अनचाहे गर्भपात के लिए, अनवांटेड अबॉर्शन के लिए यहां पर उत्तरदायी होता है। साथियों, ये मीन लग्न की जन्म पत्रिका है और पंचमेश बनते हैं स्वयं चंद्रदेव। मतलब चंद्रदेव के पास में डिपार्टमेंट है गर्भ की रक्षा का, संतति उत्पत्ति का। तो चंद्रमा यदि कुछ स्थितियों में हो, जैसे कि हम जान लेते हैं, और चंद्रमा का बहुत गहरा संबंध महिला के मासिक धर्म से होता है। जैसे चंद्रमा का अपना चक्र 28-29 दिन में पूरा होता है, वैसे ही लगभग महिला के साथ में भी होता है। तो चंद्रमा यदि स्वयं उठ करके छठे, 8वें या 12वें भाव में जाकर के विराजमान हो जाए तो पहले या तीसरे माह जो है गर्भावस्था का, उसमें ये अनचाहा गर्भपात अवश्य दे देते हैं। दूसरा, यदि चंद्रमा स्वयं नीच राशि के होकर के बैठ जाए इस जन्म पत्रिका में, अर्थात जहां पर भाग्य स्थान है, यदि वहां पर चंद्रमा विराजमान है, तब भी ये स्थिति यहां पर उत्पन्न होती है। या फिर चंद्रमा किसी न किसी पाप ग्रह के साथ में हो, खासतौर पर राहु के, केतु के या शनि के साथ में। राहु केतु के साथ में वो ग्रहण योग बनाएंगे और शनि के साथ में वो विष दोष का निर्माण करेंगे। दोनों ही स्थितियां गर्भपात के लिए जिम्मेदार होती हैं। इसके अतिरिक्त आप चंद्रमा की डिग्री देखिए, जो कि आपको जन्म पत्रिका के पहले या दूसरे पृष्ठ पर ही मिल जाती है। क्या चंद्रमा 0 डिग्री का हो गया है? क्या चंद्रमा 28-29 जैसी अंतिम डिग्रियों का है? 0 है तो नवजात शिशु के जैसा है, 28-29 डिग्री है तो वो वयोवृद्ध है, जैसे एक नवजात शिशु, जैसे एक वयोवृद्ध व्यक्ति जो कि 90 वर्ष से भी अधिक आयु का है। ये दोनों ही अपनी दिनचर्या के लिए लोगों पर डिपेंड होते हैं, स्वयं अपना कोई कार्य नहीं कर पाते, बलहीन होते हैं। उसी प्रकार से ये बलहीन चंद्रमा भी गर्भ की रक्षा नहीं कर पाता। इसके अतिरिक्त आप देखिए कि कहीं सूर्य के बिल्कुल क्लोज कंजक्शन में किसी एक ही भाव में यदि चंद्रमा है, सूर्य चंद्रमा की यदि युति है, तो चंद्रमा परमानेंट यहां पर अस्त हो जाते हैं और फिर वो इस प्रकार की समस्या जो है वो दे देते हैं। साथ ही इसके अतिरिक्त यदि पंचम भाव में कोई ना कोई ग्रह मारक ग्रह होकर के यदि बैठा है, और इस कुंडली की यदि बात करें तो शुक्र, सूर्य और शनि 3 प्रबलतम मारक ग्रह हैं। अब इनमें से कोई 1, 2 या तीनों ही पंचम भाव में विराजमान हो, तब भी ये स्थिति उत्पन्न होगी। या फिर इन तीनों में से कोई 1, 2 या तीनों ही एकादश भाव में, 11th हाउस में यदि विराजमान है, तो वहां से अपनी सप्तम दृष्टि से वो पंचम भाव को देखने का कार्य कर रहे हैं। इस स्थिति में भी ये संकट उत्पन्न होता है। इसके अतिरिक्त आप देखिए कि शनि यदि 3rd हाउस या 8th हाउस यहां पर कहीं विराजमान है, तो वो यहां से भी पंचम भाव को देखने का कार्य कर रहा है और वो गर्भपात की समस्या, संतानहीनता की समस्या इस महिला को जरूर दे देता है। ये सारी स्थितियां जो है उत्तरदायी है। आप कुंडली में इसका मिलान कर लीजिए और फिर आपको इसका कारण स्वतः ही पता लग जाएगा। अब इसका जो सर्वोत्तम साथियों समाधान है वो यही है कि कुंडली ठीक से मिलान करके विवाह संपन्न किया जाए, क्योंकि कुंडली मिलान बैलेंस, संतुलन क्रिएट करता है।
यदि किसी एक की कुंडली में पंचमेश कमजोर है, दूसरे की कुंडली में यदि मजबूत है, तो वहां पर कहीं ना कहीं बैलेंस क्रिएट हो जाता है। और जब ये चीजें अब घटित हो चुकी है, अब समस्या हमारे सामने है, तो हमें महादशा मंत्र साधना दीक्षा का अवश्य सहारा लेना चाहिए, क्योंकि अभिमंत्रित होकर के आप मंत्र जाप करते हैं तो उसका रिजल्ट आपको मिलता है। और जिस किसी ग्रह से पीड़ित है, उस पीड़ित ग्रह के अभिमंत्रित जल का यदि सेवन किया जाता है, तब भी ये गर्भपात की समस्या कभी भी नहीं आती। तो साथियों, ये जो श्रृंखला है गर्भपात की, आप इसका जरूर लाभ लीजिए। जो संकट में है उस तक आप इसको पहुंचाइए। और यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण और समस्या का समाधान हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं, या फिर आप टेलीफोनिक या वीडियो कॉलिंग के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।